आपने बताया, Very nicely you explained. विशेष करके भगवान प्रसन्न होते हैं कि गले में तुलसी धारण करें If someone wears tulsi, God becomes happy. और And एकादशी व्रत करें। माताएं अथवा लोग अनेक व्रत आदि देव देवी की पूजा आदि व्रत करते रहते हैं। people worship them in the morning. फिर देखो एकादशी व्रत करने से But if you follow Ekadasi, सब व्रत अपने आप हो जाए, everything is followed automatically. ये विश्वास करना चाहिए। इसमें पिछले उन्होंने ये बताया, So he's also telling यथा तरुण विशेषण संगो भुजपोषाया। जिस प्रकार देखो पेड़ के if you water the जड़ root, में पानी देने से पेड़ की सारी शाखाएं पत्ताएं अपने आप क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, हरी भरी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार गोविंद की व्रत करने से, राधा जी की व्रत करने से सारे देव देवी की उपासना हो जाती है। इसलिए अर्जुन ने एक बार भगवान भी पूछा, यदि शब्द आप ही सर्वोत्तम है, समस्त देवताओं में आप श्रेष्ठ होंगे, तो लोग दूसरी देव देवियों के क्यों पूजा करते हैं? उसके उत्तर में से भगवान कहते हैं, तो अर्जुन सुनो, काम ज्ञाना प्रबद्धन्ते अन्न देवता। गीता में संग भगवान कहते हैं संसार के लोग, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो है कामना वासना है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाता है तब और दूसरी देव देवी की उपासना आदि करते हैं, व्रत आदि रखते हैं और भूल जाते हैं भगवान की पूजा। देखो जितने देव देवियां वो किसकी उपासना करते हैं? कृष्ण की उपासना करते हैं। इसलिए कृष्ण की उपासना करने से सब देव देवियां प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भागवत में कार्य काम यथा करोड़ो निषेचनेनो स्कंद भुजपोषाया। दूसरी उदाहरण दे रहे, देखो मुंह में भोजन देने से, और वो भोजन कहां पर आ जाता है? पेट में आ जाता है। और देखो हमारे शरीर अपने आप सारे अंग प्रत्यंग क्या सचेत हो जाता है। कोई यदि कहेगा थोड़ा भोजन मैं आंख में दूं, थोड़ा भोजन कुछ नाक में दूं, तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, है कि नहीं? इसलिए श्रीमद् भागवत में दो उदाहरण है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी देने से पेड़ की सारी शाखाएं अपने आप भरी भरी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के भजन करने से और व्रत करने से समस्त देव देवियां प्रसन्न हो जाती है। और दूसरी उदाहरण क्या है? जैसे मुंह में भोजन देने से सारे अंग प्रत्यंग आदि अपने आप सचेत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गोविंद के भजन करने से सब कुछ हो जाता है। इसलिए सभी को क्या व्रत करना चाहिए? कौन सा व्रत करना चाहिए? एकादशी व्रत करना। कौन सा व्रत? अच्छा बताइए, कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं? हाथ उठाइए। काफी लोग। कौन कौन नहीं करते हैं? थोड़ा लज्जा छोड़ करके सच बताइए, कौन कौन एकादशी नहीं करते हैं? कोई लज्जा की बात नहीं है। अच्छा कुछ लोग नहीं करते। मैं निवेदन करता हूं, देखो एकादशी के दिन 5 जो अन्न आदि जो है, चावल, गेहूं, सरसों, बजरा है, ये 5 प्रकार शस्य में अनाज में पाप रहता है। क्या रहता है? पाप रहता है। और इसलिए एकादशी के दिन जो 5 प्रकार के अनाज भोजन करता है वो पाप भोजन करता है। अब उसी पाप को भोगने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। मातृहत्या, पितृहत्या, गोहत्या, ऐसे महा पाप जो है, और उनके बीच ये 5 प्रकार अन्न में है।
these grains. इसलिए शास्त्र में कहा गया एकादशी के दिन On the day of Ekadasi, भोजन करना नहीं चाहिए। निर्जला हो तो अच्छा ही है। if you are निर्जला मतलब क्या है? पानी का पीना नहीं। don't इसके मतलब नहीं है हम पानी नहीं पिएंगे, दही पी लेंगे, दही does ले not mean we लेंगे, cannot दूध drink पी water, we will लेंगे। drink milk. बोले नहीं, Other things. निर्जला शब्द की अर्थ है उस दिन Nirjala means कुछ पीना ही नहीं, कुछ no खाना ही नहीं है। need to drink anything. और उस दिन And then गोविंद जी नाम करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी व्रत करनी चाहिए। भाव सुन, इस बात ध्यान से सुनना। एकादशी मनुष्य मात्र एकादशी व्रत करना चाहिए। everybody must follow Ekadasi. और यदि आप निर्जला एकादशी नहीं कर If सकते you cannot follow Nirjala, तो शास्त्र में विधान दिया in the scriptures आप it थोड़ी is said, सी पानी पी लीजिए, रह नहीं सकते। आगे अभी आ रहे हैं कुछ दिनों के बाद कौन सा आएगा? निर्जला व्रत आएगा, सबको करना पड़ेगा। Nirjala पांडवा Ekadasi, so everyone has to follow. निर्जला व्रत आएगा, वो जेठ The महीने Pandava, वैशाख के बाद जेठ महीने पड़ेगा, बहुत जरूरी पड़ता है। like that month it will come. यदि आप के शरीर ठीक नहीं हो, शास्त्र में थोड़ा कंसेशन दे दिया। There is concession in the ये उस scripture. दिन आप थोड़ा फलाहार कर ली, You can eat little bit. फल के भाव में दही ले लीजिए, दूध ले लीजिए, Take some curd, milk. कोटू की आटा ले लीजिए, You can इससे take कुछ आप सिंगड़ा बना करके butter आप flour. उसके आटा मिलता है, सिंगड़ा के आटा मिलता है, उससे भी आप पूरी बना लीजिए जैसे आपने पूछा। किंतु भूल से कभी भी एकादशी के दिन आप बैठोगे नहीं। We're just something. एकादशी के दिन किसी प्रकार से आप But you cannot, अन्न भोजन under Ekadasi, don't eat grains. ये विशेष वैशिष्ट है। लोग कहेंगे भाई दशमी के दिन अन्न में पाप नहीं था और एकादशी के दिन पाप कैसे प्रवेश किया? और फिर एकादशी के दिन दूसरे दिन कौन सा दिन है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन पाप कहाँ चला जाता है? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? केवल एकादशी के दिन चावल में, अन्न में, गेहूं में अन्न प्रवेश कर जाता है और द्वादशी के दिन कहाँ चला जाता है? द्वादशी दिन हम लोग पारण करते नहीं पारण करते, तो द्वादशी के दिन हम जो अन्न आदि लेते हैं तो उस दिन पाप नहीं रहता। भाई युक्तिवादी लोग इसको बता के रहा है, किंतु देखो शास्त्र जो बोलते हैं उसको आपको मानना चाहिए, तर्क के द्वारा नहीं है। जैसे देखो हड्डी जो है ये पवित्र है, तो अपवित्र है, खून हड्डी जो है ना ये अपवित्र है। किंतु देखो शंख, शंख कहां पर आता है? कौन जानते हैं? हाथ उठाओ। शंख कहां पर आता है? मंदिर में। किसके हाथ में रहता है? भगवान विष्णु के हाथ में रहते कि नहीं रहता? तो शंख का हड्डी से बना, हड्डी पैखाना में सब पवित्र है, पवित्र है, अपवित्र है। देखो गोमूत्र और गोबर पवित्र है। कहीं भी जब करे विष्णु पूजा आदि करे क्या चाहिए? गोमूत्र चाहिए। आंगन में जो है लेपन करते हैं गोबर और उसमें जल मिला करके, मिट्टी मिला करके करते हैं। भागवत में श्लोक है, जागोहने अवहनने मतन प्रलेप प्रेंचाय क्षणार्को रुदितो क्षणमाजनादो गोविंद नामो दर
जागोहने अगोहने मतम प्रवेश रूप क्रमो चित्त ज्ञानम। जब सुखदेव गोस्वामी पाद वैचित महाराज की कहते महाराज वैचित सुनिए, जब कृष्ण वृंदावन में विराजमान थे उस समय ब्रजवासी लोग इस प्रकार कृष्ण के प्रति प्रेम करती रहा। जब वो दूध काटते हैं वो दमन करते हैं, क्या करते हैं? गोविंद नामो गाये माधुरी, गोविंद नामो गाये माधुरी। जब धान अथवा गेहूं में जब कूटते हैं क्या करिए? मुसुरा प्रमुख करो, गोविंद नामो गाये माधुरी, गोविंद नामो गाये माधुरी। ब्रजवासी लोग जो है मकैन जो है क्या करती है? आंगन में जो है एक गोबर देकर के, देखो गोबर को देकर के क्या करती है? लेपन, आंगन में भी लेपन करती है, कंडा देती है। इसे गोमूत्र गोबर मलमूत्र होने पर भी भगवत सेवा में लगता है। युक्ति के द्वारा नहीं प्रमाण नहीं कर सकते, शास्त्र जो बोल रहे हैं उसको आपकी मानना पड़ेगा। इसलिए एकादशी के दिन अन्न आदि भोजन करना नहीं चाहिए, इसलिए पाप है। इसलिए सभी मनुष्य मानव क्या करना चाहिए? एकादशी पालन करें। 8 साल से लेकर के कितने साल? 80 साल तक करें। बोले 80 साल के बाद क्या करेंगे? बोले जो इतने साल तक किए छोड़ देंगे, छोड़िए। अजली छोड़ दिया शास्त्र कार्य से कोई दोष नहीं लगते है। शास्त्र हमारे विधान देते हैं। जैसे कोर्ट में जज साहब के निकट जो कुछ भी बोलेंगे लॉयर क्या करते हैं? सब प्रमाण देते हैं। इस एक्ट के अनुसार ये लॉ बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार हमारे वेद पुराण उपनिषद भागवत रामायण ये सब लॉ है, इसको मानना ही पड़ेगा। और तुलसी धारण करना चाहिए। गले में सबको क्या लगा? तुलसी माला इस हमारे भक्ति में ठाकुर करते जो लोग गले में तुलसी माला नहीं रखते हैं और ललाट पर तिलक नहीं लगाते हैं और परिणाम नहीं करते हैं, वो ललाटे तिलकम नास्ति, कंठे नास्ति त्रिकंठिका और हृदय नास्ति गोविंद स नर असुरगाहुत। इसलिए मनुष्य मात्र में क्या करना चाहिए? ललाट पर क्या लगना चाहिए? तिलक। देखो हमारे सारे इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया कहीं से भक्त है, सबके ललाट पर तिलक है कि नहीं? देखो सबके ललाट पर तिलक है। आप लोग भी है तिलक लगाया और जो लोग नहीं लगाया मैं उनको निवेदन करता हूँ ललाट पर तिलक देना और समझाना विधान है। और गले में क्या रखना चाहिए? त्रिकंठी का तुलसी कंठी माला लगा और भगवान के नाम जप करना चाहिए। जप माला है ना, देखो कभी दिखा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो कुछ भी खाएंगे ठाकुर के भोग लगा के खाएंगे, ये विशेष है। गीता में भगवान कहते हैं जो मुझे अर्पित नहीं करके भोजन करता है वो प्रति हर ग्रास में पाप भोजन करता है, अपवित्र आदि भोजन करता है। इसलिए जो कुछ भी आप खाओगे भगवान के भोग लगाओगे। किन कहने सब कुछ खाएंगे सब कुछ भगवान के भोग लगाएंगे? बोले नहीं। आहार सिद्धि चित्त शुद्धि, चित्त
शुद्धे धर्मानुष्ठान स्मृतो स्मृति लब्धे ब्रह्म। शास्त्र में कहा गया आहार शुद्धि होनी चाहिए, सात्विक वस्तु भगवान की लगाना चाहिए। राजसिक और तामसिक वस्तु भगवान में भोग नहीं लगते, इसलिए सात्विक वस्तु जो है भगवान में भोग लगा, पवित्र होकर के ठाकुर की मदद और उसे दीक्षा मंत्र आदि के द्वारा भोग लगाना चाहिए। और दीक्षा आदि नहीं लेकर के गुरु भगवान के भोग लगाए तो भगवान ग्रहण नहीं करते, वो छोटे छोटे चिट्ठियां आकर के खा जाती है। इसे क्या करना चाहिए, गुरु से मंत्र लेना चाहिए। यद्यपि शास्त्र में कहा गया, देखो जो ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो लोग गुरु से मंत्र दीक्षा आदि नहीं लेते हैं, मृत्यु के पश्चात उसकी कौन सा जन्म मिलता है, कौन सुना, कौन सा जन्म मिलता है, पशु जन्म मिल जाता है, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र में लिखा है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जनी तत्व में लिखा है, दुर्लभो मनुष्य देहिनां तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिलेगी, 84 लाख जनी भ्रमण के बाद ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें मिला। पद्म पुराण में इसके प्रमाण दिया, स्टेटमेंट दिया गया, जलजालमलक्षण स्थावरालक्षविंशति कृमया रुद्र संकट 30 लक्षानि पशु 10 लक्षानि पक्षिणः और 4 लक्षानि मानव। देखो मानव शरीर ऐसे दुर्लभ का है। जलजालमलक्षानि, जल में क्रिय होकर के मछली होकर के कितने 9 लाख जन्म हमारे चला गया। जलजालमलक्षानि स्थावरालक्षविंशति, पेड़ पौधे होकर के कितने जन्म चला गया, 20 लाख जन्म चला गया। छोटे छोटे कितने कितने पेड़ पौधा होकर स्थावरालक्षविंशति कृमया रुद्र संकट, छोटी छोटी कीड़े जो हो जाते हैं पैखाना में, किलबिल करता है, छोटे कीड़ा हो जाता है। बोले ऐसे क्रिमिकीट होकर के कितने जन्म गए, रुद्र संकट 11 लाख जन्म। 30 लक्षानि पशव, 30 लाख जनी पशु जनी है, सुकर कुकर घोड़े होकर के हाथी होकर के कितने कितने जन्म हमारे चले गए, 30 लाख। और 10 लक्षानि पक्षिणा, इसके बाद कौन सा जन्म मिला, पक्षी होकर के जन्म मिला। कितने और हर गया कितना 4 लाख, वो भी 4 लाख मनुष्य नाम मात्र मनुष्य हो गए। 2 पैर केवल हाथ है, किंतु काम कैसे करते उसके व्यर्थ जीवन चलता। और किंतु ऐसे भ्रमण करते करते भगवान अभी हमें ऐसे मनुष्य जन्म दिया जिससे हम सत्संग में बैठे हुए हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते बिनु सत्संग मुझे करना हुई राम कृपा बिनु सुलभ। इसलिए आप लोग की बार रामचंद्र प्रभु राम की कृपा हुई है, इसलिए आप लोग सत्संग में आए। किसी बहाने से आज माता जी के इन उत्सव पर आए हैं, जैसे भी आए, ये राम जी की कृपा बिना कौन आ सकता है। इसलिए आप लोग महाभाग्यवान है, इसलिए आप लोग के लिए जोर से ताली बजाओ। महाभाग्यवान ये लोग थोड़ी आते हैं, 1000 में कितने हजार लोग हैं, सब थोड़ी आएंगे, कितने लोग आएंगे,
आप बताओ 200, 300, 400 लोग आएंगे ज्यादा है। नवरात्रि चल रहे हैं, शुरू हो गया। हाँ, इसलिए कम आए हैं। चल कोई भी बात नहीं है, हम तो इसलिए कहे महाभगवान आपको जिसे कहते बड़े भक्त से मानव तो बाबा सूरज दुर्लभ ये बड़े भक्त से मनुष्य शरीर ऐसे नहीं, बड़े भक्त से मानव दुर्लभ सूरज दुर्लभ सदगुरु के देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए, ये प्रभु इस कलयुग में हमें मनुष्य शरीर दे दीजिए। कलयुग में कोई आना नहीं चाहते, किंतु देखो इस कलयुग में देवता लोग कहते हैं हे प्रभु हमें इसी कलयुग में हमें मनुष्य शरीर दे दो। क्यों? अरे इस कली के कहा जाता है, कौन सा कली कहा जाता है कौन जानते हैं? धन्य कली जागे भाई कोई संसार भी समुद्र को पार करके जाना चाहते हैं। ये देखो एक बार प्रभु के शरण आश्रय लो, कुछ करना ही नहीं है, केवल नाम का आश्रय करना है। विशेषकर इसी कलयुग में हमारे चैतन्य महाप्रभु आए। वो कब आते? चैतन्य महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते, ब्रह्मा जी के एक दिन में, वो भी ब्रह्मा जी के एक दिन में द्वापर युग में जब कृष्ण आते हैं और कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद कलयुग के प्रारंभ में वो स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए इसी कली के कहा जाता है धन्य कली कहा जाता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य बाइबल में स्पष्टीकरण लिख दिया, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। अभी बाइबल में कोई है उसमें लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। गॉड लॉर्ड भगवान सारे पशु पक्षी जीवों के प्रकट कर दिए, किंतु प्रसन्न नहीं है। क्यों? भगवान ने देखा ये तो हमारे पास आ नहीं पाएंगे, भजन कर नहीं पाएंगे कुछ, इसलिए भगवान ने कहा कि अपने के भांति मनुष्य को प्रकट कर दिया। ये मनुष्य शरीर हमें इसलिए मिला है केवल भगवान भजन करने के लिए और कुछ कारण के लिए नहीं। दूसरे के परोपकार करो, दूसरे के अपने भजन करे और दूसरे के भजन में लगा, यही तो मनुष्य जीवन है। जो इसे कहते ये मनुष्य जन्म दुर्लभ मनुष्य जन्म का बहु सुखवंते मनुष्य नित्य अभ्यर्थी पूर्णम जतन पते नित्यम जावत निश्चय विषय खोलू सर्वोत्तर विश्वास। भागवत में भगवान का भी ये मनुष्य शरीर जीवन दुर्लभ मनुष्य बहु संभवान्ते। देखो 4 चीज हम लोग की सब जगह मिल जाए, किसी भी दिन में चले जाए, वो 4 चीज क्या चीज है? आहार निद्रा वैमैथुनं च समन्वयेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मैतेषाम् अधिकविशेषम् धर्मेण हीनाम् पशुभिः समानम्। सरल संस्कृत आहार समान भोजन करते कि नहीं करते? किसने भोजन किया? हाथ गई। अभी सुबह से लेकर अभी तक किसी ने भोजन किया कि नहीं? भोजन किया कि नहीं?
सारा दिन आज तक सुबह से लेकर भजन नहीं किया हमने, पानी पिया कि नहीं? पानी पी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए उतना ही भजन और पानी तो पिया ना है? आहार सबके मिलता है, भजन सबका। निद्रा, हम लोग सो जाते हैं, रात में हम क्या करते हैं? सो जाते हैं, निद्रा आ जाते हैं। नक्तल बबरे जो भय दीवाचा अर्थे भया कुटुंब भरणे न भागवत में कहते हैं। दिन में हम काम करते हैं, रात्रि में हम थक जाते हैं तो सो जाते हैं। निद्रा हृदय नक्तल बबरे जो भया दीवा जो अर्थ है, और दिन में हम अर्थात संग्रह करके अपने परिवार जन को पालन पोषण करते, यही तो काम करते हैं। सब हम सोचते हैं आहार निद्रा भय, भय हम सब क्या है कि नहीं? सबसे बड़ी भय क्या है बताओ? ग्रेट फेयर, मृत्यु भय। कोई मरना चाहते हैं हाथ उठाइए, फुल जाए, अरे एक तो हाथ उठाओ, सब डर गए, फुल डाई, who wants to die? Raise your hand. कोई नहीं डालेगा, है? कोई मरना नहीं, किंतु मृत्यु है कि नहीं है? आप बताओ। अथवा शताब्दी मृत्यु ध्रुवम, आज अथवा काल परशु अथवा 100 साल के बाद सबको मरना ही, इसका कर नहीं सकते। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, ये लोग मृत्यु के जय करने के लिए प्रयास किया, अमृत वर अमर वर मांगने के लिए भगवान के लिए प्रार्थना की। क्यों अमर नहीं बने? क्योंकि नियम है संसार में, जो संसार में जन्म लिया उसको मरना ही पड़ेगा। जातो से ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, जिसके संसार में जन्म है उसके मृत्यु है, इसका काट नहीं सकता। देखो ये इसे कहते हैं आहार निद्रा धैर्य और संतान संतति पालन पोषण, पुत्र संतान आदि जन्म देना, उनके पालन पोषण करना, सभी एक ही जैसे। एक बिल्ली भी अपने बच्चे के भी पालती है, तन पानी करता है। हम भी संसार में ऐसी करते हैं। तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? पशु और मनुष्य में अंतर एक ही है, धर्म ही तेषां अधिक विशेष भगवत भजन। पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते, हम मनुष्य है, हम भजन कर सकते, हम भगवान के नाम कर सकते, करते कि नहीं करते? बोलो जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मानव जीवन की एक ही तात्पर्य है, हम सभी भगवान के भजन करें, यही है। और बाकी सब आएगा। पूर्वार्ध गच्छित धनम, पूर्वार्ध गच्छित कर्मम, पूर्वार्ध गच्छित माता मर जाओ, अब 2 मिनट आपको बोलना पड़ेगा। पूर्वार्ध गच्छित विद्या पूर्वम धावती धावती धावती। पूर्व जन्म में आप जैसे जैसे कर्म किया, उस कर्म के फल आपके पास आ रहे हैं। अच्छा कोई दुख चाहते हैं, हाथ उठाओ। Who wants unhappiness? कोई नहीं चाहते हो? अरे एक तो उठा दो कम से कम। कौन चाहती थी? उनकी भागवत में वर्णन है, उनकी कहते हैं तो भगवान के कहते हैं ये प्रभु मुझे दुख दे दो, है? सुख में भजन होता है, सुख में भजन नहीं होता है। धन सुख में मत रहता है। तो क्या होया? सुख दुख में सुख में सब में
सुख में करे मन कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख तारे को। एक दूसरा दोहा है, दुख में सुमिरन ना किया, सुख में किया नयाद, कह कबीर दास की कौन सुने भैया। देखो हम इसलिए कह रहे हैं भाई, हम कोई दुख नहीं चाहते, दुख क्यों आ जाते हैं? इसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, कर्मण्योपि आगमनम दुख हतै सुखाय च पश्चात्पाक विपर्य मिथुनो चारिण नृणाम। कहते हैं राजन परिचित महाराज ने, संसार के लोग कर्म करते हैं, काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं? सुख के लिए, सुख प्राप्ति हो और दुख निवृत्त हो, दूर हो जाए। किंतु आता है जो उल्टा हो जाता है। कर्म करते 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 जीवन में होते अंत में क्या मिला? उसे थोड़ी सी सुहाग मिला। क्या मिला? सुहाग मिला। तात्पर्य क्या है? इतने कठोर परिश्रम किया और मिला सामान्य वस्तु मिला। कर्म के फल उसी प्रकार ही है। नहीं, थोड़ी सी इतने कष्ट करके फल मिलता है क्या? सामान्य वो भी कर्म करते 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 कहाँ सुख कहाँ मिलता? धन नहीं है, धन के लिए उसको बहुत कष्ट करना पड़ता है। और करते करते वही धन के द्वारा क्या होता है? परिवार पालन पोषण में लग जाता है। परिवार का पालन पोषण करते करते फिर बुढ़ापा आ जाता है? सोचने लगे विवाह कर लेते हैं। विवाह किया तो पत्नी आई, फिर बाल बच्चा हुई और उसके पालन पोषण करते करते समय चला जाता है। सोचते थे वृद्धकाल आ जाने पर थोड़ा विश्राम करेंगे, कोई विश्राम नहीं देंगे। आज तो हो गया बस, अपने इतने कठोर परिश्रम करके बाल बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इंग्लैंड अमेरिका से भी डॉक्टरेट पास मिल गया, सब कुछ मिल गया और पिता माता के बोले चलो पिताजी आपको मैं कहाँ घर भेज देता हूँ? ओल्ड हाउस में। कहते नहीं कहते? इतने कहाँ रहना चाहते हो? ओल्ड हाउस में पिताजी। देखो यही संसार की परिणति है। इसलिए कहते कर्मण्यो अपि आरोहणम जितोति सुखाय च पश्चात्पाक विपर्य मिथुन चारिण नृणाम। ये राजन इस संसार की सीधा है। और ऐसे करते करते अंतिम समय आ जाता है, शरीर छोड़कर के हम चले जाते हैं। फिर पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार फिर दूसरी शरीर प्राप्त हो जाता है। ऐसे कोई गारंटी नहीं है जो नेक्स्ट वर्ष में आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। देखो भरत महाराज भागवत में प्रमाण दे, भरत महाराज राजा थे, राजा राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए, भजन करने लगे और भजन करते करते बहुत ऊंची स्थान पर भी चले गए, भाव स्तर पर पहुंच गए। और एक दिन एक हिरणी के बच्चा को प्रति आसक्त है। उसके फलस्वरूप उसके क्या जन्म हुई? हिरण हो गए जन्म लेना पड़ा। पिता ने भगवान करके जब जब बाप स्मरण गजबते परिवरम, मृत्यु के समय उनसे जैसे जैसे स्मरण करके शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु के पश्चात वही शरीर आसक्ति धन संपत्ति क्या करेगा?
आप बताओ। इसलिए भगवान के दूसरी जन्म में क्या मिला? हिरण्य के लिए जन्म मिला। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं एक गारंटी नहीं है ये आपकी नेक्स्ट बर्थ में मनुष्य शरीर मिल रहा है। इसलिए अनासक्त होकर के भगवान के भजन करें। और चैतन्य महाप्रभु कहते सही से विद्यार और जानियो निश्चय कृष्ण पाद करने जोगी चित्त वृत्ति भागवत में श्लोक है साविद्या तनुतीर जया। विद्या के फल क्या है? सारे विद्या अर्जन कर लिए। विद्या के फल क्या है? भगवान ने चित्त वृत्ति रखी। विद्या की बहुत प्रशंसा है। हम लोग जब छोटे छोटे थे संस्कृत में हमको पढ़ाया जाता था स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते विद्वतंच निपतंच नैवतुल्यं कदाचन। देखो राजा जो है अपने देश में प्रजा के द्वारा वो पूजित होता है। राजा बाहुबल के द्वारा अर्थ के द्वारा धन के द्वारा शासन के द्वारा प्रजा को जो है वशीभूत करते हैं। राजा अपने देश में शासन पूरे होते हैं किंतु उसी देश में जब प्रजा जब विद्रोह हो जाता है, विद्रोह समझते अगेंस्ट हो जाता है, वो उस समय राजा क्या करते हैं? प्रजा को कंट्रोल कर नहीं पाते। तो प्रजा के राजा उस समय देश छोड़ करके भग जाता है कि नहीं? इतिहास है। हम आप लोग झूठ नहीं बोल रहे। इतिहास हिस्ट्री एविडेंस देते हैं। राजा अपने देश में जो है पूजित अथवा कोई व्यक्ति जिस पद में जब रहता है रहती है उसके लोग सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद प्रतिष्ठित रहते हैं, पद रहता है, सभी उनको क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। और जब एक्स लग जाता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, और उतना आदर नहीं रहता है। आप बताइए। किंतु देखो भक्ति किसके हृदय में हो जाए, विद्वान कोई विद्वान हो, वो कहीं भी जाए, देश विदेश में कहीं भी जाए, उसके सर्वत्र पूजा हो। इसके शास्त्र में लिखा है विद्वतंच निपतंच नैपतुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। शास्त्र ज्ञान किसमें हो? सब लोग से सम्मान करते हैं। इसलिए आज हम जिस उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए हैं, हमारे माता जी श्री जीवंती भट्ट, जो वाइफ ऑफ गोविंद वल्लभ भट्ट, जूनियर हाई स्कूल की अध्यापिका थी। 6, 7, 8 के बच्चों के हिंदी पढ़ाती थी। इसके इनका प्रथम विजिट हुई 1987 में 28 फरवरी हुई और 31 मार्च 2025 में सेवा निवृत्ति हुई। इनके आज रिटायरमेंट वास्तव में समाज को जो लोगों ने सेवा दी थी, इसके लिए सभी हम लोग उनके लिए आभारी है। इसलिए उनके लिए आप जोर से जो है कम से कम 1 मिनट बाद आप मुझे बताइए। देखो यही चिंता हमें जरूरत है। इसलिए माता जी के निकट मैं भी प्रार्थना नहीं करता है। उन्हें तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया तो 6, 7, 8 बच्चे को जो पढ़ाया है, एक तो अच्छी है,
किंतु साथ ही साथ आदि सेवा निवृत्ति के बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने और दूसरी पराविद्या को जगत में दान करे। अब तो इतने दिन का उन्होंने विद्या को संस्थान को विद्या को दिया, किंतु मैं उनके रिकॉर्ड में प्रार्थना करता हूँ कि अभी इस समय की रिटायरमेंट में अभी क्या करेंगे आप? भजन भी करें और दूसरे के भजन में भी सहायता करें। आप तो अध्यापिका थी, इसलिए आपके एक्सपीरियंस है, दक्षता है कि किस प्रकार विद्यार्थी को किस प्रकार टैकल करना है, किस प्रकार समझाना है, किस प्रकार पढ़ाना है, सब प्रकार है। उसी को जो है आप पराविद्या में और भक्ति में सब बताए। इसलिए आप मैं प्रार्थना करता हूँ, इसलिए उनके ये पहले ये मामला दान प्रदान करें, माता को याद रखे। अरे माता जी, हाँ, उनके मामला दान प्रदान करें। इसलिए सभी लोग जोर से करेंगे। उनकी जो है सुनाम पतिदेव, इन्होंने भी बहुत सेवा दी थी और इन्होंने भी क्या दिया? सर बड़ा बताइए आप पहले क्या काम करते थे? मेडिकल। देखो मेडिकल कॉलेज में क्या दिया? टेक्नीशियन थे, कोई साधन नहीं है, इनके लिए भी वो तो आपने मेडिकल कॉलेज में जो कुछ मेडिकल जो मेडिसिन दिया वो जो कुछ भी किया, किंतु इस शरीर के लिए किया। किंतु आपके ऊपर मैं प्रार्थना करता हूँ, आत्मा के लिए भी आप मेडिसिन दे दीजिए। प्रभु के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सबके लिए भी क्या करे? मेडिसिन दे। कौन सा मेडिसिन? हरिनाम। मेडिसिन लेकर जाए। कौन सा मेडिसिन? हरिनाम। हरिनाम महामंत्र लौट गई। इसलिए दोनों के निकट मैं प्रार्थना करता हूँ, ये दोनों ही जो है सर्वत्र प्रचार करें और उनके सुधर के क्या बोले उनके पुत्र जो है विजय प्रभु जो है हमारे सनातन मन में भी रहते हैं, शास्त्र ज्ञान भी बहुत किया, बहुत अच्छा है। ये बात क्या नहीं बहुत अच्छी है। वो रहा करके और संन्यास लेकर के सर्वत्र प्रचार आदि। शास्त्र में लिखा है किसी की परिवार में एक संतान यदि वैष्णव बन जाए, भगत भक्त हो जाए, उससे 7 पीढ़ियां अपने आप तक जाता है। कुरान पवित्र, उनके कुल अपने आप पवित्र हो जाता है। जननी किताब था, उनके मां के जो गर्भधारण यथार्थ हो जाता है। देखो सत्य सत्य वे काम है। देखो महाभारत में आप लोग पढ़े होंगे, महाभारत सुना कि नहीं सुना? महाभारत में आप बताइए गांधारी के कितने पुत्र थे? 101 और भक्त मिला। किंतु देखो पांडु के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र। कुंती के 3, युधिष्ठिर अर्जुन और नगरी के कितने पुत्र? 2। तो पांडु के 5 पुत्र सबके कौन थे? देखो संतान संतति के पुत्र करना भी जन्म देने कोई बड़ी बात नहीं है। एक कुत्ता भी जन्म दे देती, एक कुतिया भी जन्म दे देती है। संतान से जन्म देने कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु देखो उसके भगवत भक्ति है, उसके यथार्थ जो है मनुष्य करना, ये बड़ी बात। इसलिए हमारे वेदों में लिखा गया मनुष्य बनो, मनुष्य बनाना है। मनुष्य किसको कहा जाता है? केवल 2 हाथ 2 पैर वाले से मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य उसके कहा जाता है जो यथार्थ में परोपकार करते हैं। उसके पहले उदासीन
ज्ञान आदि दिया जाता है और ज्ञान आदि देने के धीरे धीरे पराज्ञान जली श्रेष्ठ भक्ति भक्ति। इसलिए इन लोगों की मैं प्रार्थना करता हूँ ये लोग सर्वत्र की प्रचार भी करें और परिवार जन की ऐसे उत्साह दे, ये जीवन सफल हो। देखो धन संपत्ति पुत्र गण कोई साथ में नहीं जाए, आंख बंद हो जाए तो कहाँ रहेगा, दिन को पर पड़ेगा, रहेगी कि नहीं रहेगी। मैं मुझे पता नहीं है बाबूजी के पास माता जी के बैंक में कितने पैसा है, मुझे पता है रिटायरमेंट तो जो तो कुछ होगा। अच्छा आप बताओ साथ में एक कर्नाटक जाएगी ना जाएगा, आप बताओ कि वो जाएगा? बिल्कुल नहीं है, जानते। और देखो इन लोगों ने ये जान इसलिए क्या करे, सब गुरु वैष्णव की सेवा आदि करते हैं। हमारे प्रभु जी इतने सेवा करते हैं, सबके सेवा करते हैं। ये हमारे आदर्श है। माता इनके परिवार लोग सब वैष्णव, कितने सुंदर तिलक भी रखे, कंठी माला भी रखे और हमारे प्रभु जी इतने सुंदर सरल है, गुरुदेव की अत्यंत कृपा है, सरल देखने से पता लगता है। इन लोगों के जीवन की आदर्श हमें लेना है। देखो वैष्णव है, परिवार के सब लोग वैष्णव है। देखो छोरे है, ये बच्चा भी ऐसे नाती को कौन है इसका? ये नाती है, ये नाती भी वैष्णव। देखो गले में तुलसी लगा, ये नाश्ता है। इस समय महाप्रभु कहते हैं विवाह करे, घर में भी रहे अथवा ताकि मैंने उसे नहीं पढ़ता सारा नहीं पढ़ता है। गृह का बंद जाके खागो रंग बोले जाके वैष्णव सेवा नहीं करते, जो भी वैष्णव आया सबको सेवा करते, कोई भेदभाव नहीं रखते। ये उसके वो शिष्य है, उसके गुरु है, ये है, ऐसे भेदभाव नहीं रखते। सबके प्रति समान आदर रखते, समान नहीं। इसलिए ये लोग हमारे साथ प्रणाम है। गुरु वैष्णव जी की कृपा ही करे। बहुत सुंदर ये परिवार जो है, बहुत दिन से हमारे गुरुदेव के साथ जुड़े हुए रूप सनातन मठ में, तो कितने दिन से आते रहते हैं, सेवा आदि करते हैं। बहुत सुंदर आज अच्छा लगा परिवार के जो है। और देखो और जगह में लोग कितने पैसा खर्च कर देते हैं। देखो हमारे माता जी ने कहा कि आज यह जो है रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के दिन समस्त वैष्णव लोगों के बुला है, और सब वैष्णव की सेवा भी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए ये माता जी जो है और हमारे प्रभु जी जो है इतने कृपा है, सबसे कृपा है। जय 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 बाबा जी। हाँ बाबा जी, हमारे बाबा जी महाराज, जय जय बाबा जी, बाबा जी महाराज। अब देखो ये हल्द्वानी में जो है बहुत साल पहले हमारे प्रेम क्या मतलब प्रेम वल्लभ प्रभु जो है, प्रेम वल्लभ प्रभु के साथ हम यहाँ चाव भिक्षा में आते थे। 3 साल से लेकर के हल्द्वानी और ये सब जगह में हम भिक्षा में आते थे। आज से करीब 40 साल पहले हम इसमें प्रेम देखते बोले प्रेम वाला प्रभु जी जाते और उनके सब ये सब बरेली भी आते हैं। मिलिट्री में आप क्या काम करते थे? असिस्टेंट इंजीनियर थे। बैंक प्रभु के घर में प्रभु जी आपके प्रिय रसोई बनाते थे, भजन करा देते थे। उस समय उनके घर में हम रहते थे। मेरा बहुत याद है। और पहले रिटायरमेंट ले लिया और दूसरे पसंद लिए हमारे रूप सनातन मठ के पूरा इज्जत बना दिया। तब से अभी तक नहीं है।
विद्वान सब प्रकार के हैं, देखने में जैसे साधारण लगते हैं, वैष्णव ऊपर से साधारण लगते हैं, किंतु महान भागवत जैसा है। इसलिए और परिवार का और कौन है नहीं, और वंशी प्रभु कहाँ गए, आइए। हाँ, ये भी और सत्यानंद है, वंशी प्रभु आ जाओ। सब सनातन बड़ी मत से आ रहे हैं, सब सबके मामला आइए। और देखो आप आइए। हेलो हेलो, हरे कृष्णा। आप हमारे बंसी प्रभु हैं, मेरे सबसे बड़े भाई, और ये एक स्कूल में टीचर थे। सन 90 में बॉम्बे के एस्कॉर्ट से कुछ प्रभु लोग हमारे गांव में आए थे, बहुत बड़ी वहां पर कथा हुई थी। उस कथा से हमारे बंसी प्रभु वहां से जुड़े, और जब हमारे बंसी प्रभु वृंदावन जाते थे तो हमारे लिए छोटी छोटी किताबें और वहां से ठाकुर जी का प्रसाद लेके आते थे। मैं अपने जीवन में भगवान को मानता नहीं था, बिल्कुल भी मेरी श्रद्धा नहीं थी, सब कुछ खाता पीता था, लेकिन मेरे बड़े भाई बंसी प्रभु की कृपा से मुझे ये गुरु महाराज जी का शरण होने का सौभाग्य मिला। मैं अपने बंसी प्रभु जी को इसका सौभाग्य प्रदान करता हूँ कि गुरु मुझे इस नरक से निकालकर गुरु महाराज जी के चरणों में मुझे दे दिया। ये मेरे बड़े भाई बंसी प्रभु, जो कि 10 साल से रिटायरमेंट होने के बाद रूप सनातन गौड़िया मठ में पुजारी काल जी का कार्य सेवा करते हैं, और मेरे बड़े भाई हैं और मेरे शिक्षा गुरु हैं। बहुत बहुत आपकी जो है सभी समझ भक्तों को प्रणाम कोटि नाम करती हूँ, और यहाँ पर बैठे सभी भक्त whoever sitting here. जो हमारे महाराज जी ने यहाँ पर अभी और भी बातें कही हैं, और उनको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिए। भक्ति क्या है? अमृत है, अमृत, जिसको आदमी दुनिया की हर काम करता है, हर चीज करता है, लेकिन भक्ति की ओर बहुत कम रहता है। क्या होगा? लेकिन भगवान के पास ऐसा कैमरा भी है, वो जो आदमी भी, जो मनुष्य जैसा काम करता है, उसमें एकदम फोटो खींच लेता है, 1 मिनट में, 1 सेकंड में सारे कर्मों का हमारा फल, सारे परिणाम ऊपर जाते हैं, सब हमें मिलते हैं। लोग कहते हैं हमारा भाग्य ऐसा हो गया, भाग्य का कुछ नहीं है, हमारे कर्मों का ही सारा जो है, हमारे कर्मों से ही होता है। हम जो करते हैं प्रारब्ध वही बनता है, वही भाग्य बनता Whatever we है, do is coming. वही आगे जाके हम कहते हैं हमारे बेटे ने ऐसा कर दिया, ये हमारे प्रारब्ध का हिसाब किताब है, लेन देन है। हम उस बात को समझ नहीं सकते, हम उस बात को अपने मन में ला नहीं सकते कि क्या बात हमने कह दी, लेकिन करने को तो आदमी कैसे कैसे कामों को कर देता है, गलत काम भी कर देता है, लेकिन उसका परिणाम गलत होता है। ये इतना मुझे कहने का आदेश मिला। तो जो भी है, एकादशी लीजिए, भक्ति थोड़ा बहुत माला कीजिए, हरिनाम कीजिए, कहीं पर भी संकीर्तन होता है तो अपना प्रतिभाग कीजिए, और जरूर वहां पर अपनी उपस्थिति दीजिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हाँ, एकादशी आपको आज तक तो मुझे टाइम नहीं था, समय नहीं था, अब मैं रिटायरमेंट सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ, तो जितना भी मेरे से बन पाएगा, जितना भी शरीर साथ देगा, तो मैं जितना मेरा सहयोग बन पाएगा मैं करूंगी। मेरे जितने भी मेरे इलाके के, मेरे आगे पीछे इधर उधर के लोग हैं, वो आकर के हमारे घर में एकादशी का प्रोग्राम रखें और आइए यहाँ पर
आपने बहुत सुंदर प्रवचन किया। Very nice. आज होली जो खेलेंगे इसके बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। पंचाग्नि कृपा सिंधु कृपा पावने को वैष्णवी। हाँ फूलों की होगी काम गया हमारे श्री राधे। जी साहब दिल्ली के रिटायरमेंट पर हम लोग प्रोग्राम नाम है श्री राधे। कल हम सुबह साढ़े 7 बजे नैनीताल के लिए जाएंगे। हमारे वहाँ पर एक वैष्णव नैनीताल में रहते हैं। हम कल सुबह 7:30 बजे नैनीताल के लिए प्रस्थान करेंगे और कल शाम को 7:30 बजे नैनीताल से वापस आएंगे। परसों का कार्यक्रम यहाँ पर हाउस प्रोग्राम है। सबसे पहले लामाचौर में हम एक स्कूल में जाएंगे। उसके बाद सुबह का नाश्ता प्रसाद के बाद हम एक हमारे उपाध्याय जी हैं उनके घर में कार्यक्रम होगा और दिन का प्रसाद देने के बाद हमारे पूज्यपाद जयदेव बाबा जी हैं जो कि कटगरिया में रहते हैं उनके घर में शाम को कार्यक्रम होगा। इसलिए आप सभी लोग आने की कष्ट करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। ये आगे पूरा मंत्री का श्री राधे। स्वामी बहुत संक्षेप है। अब उसके बाद प्रसाद के साथ हम लोग पाएंगे। आइए हम आनंद में होली का आनंद लेते व्यक्ति कैसी होली होती है। और जब भक्त लोग कहीं पर हाथ ऊपर उठाइए कौन कौन व्यक्ति होली देखिए कौन कौन भक्तों में देखिए। आइए तो बढ़े राग होली के रसिया की जय जय श्री राधे। एक गोपी कहा कही है रंग मत डाले अरे सांवरिया रंग मत डाले अरे सांवरिया रंग मत डाले अरे सांवरिया मत डाले अरे सांवरिया सांवरिया होली खिला सांवरिया होली खिला। वैसी होली मुझे लगता है आपने देखी नहीं। अगर देखी है तो आप खड़े होकर के होली जाते होली कैसे खेली जाती है। रंग मत डाले अरे सांवरिया होली खिला सांवरिया होली खिला। साथ
मंगवाई एवं मेरी सास के पीछे खड़ी है पीछे सास ने मंगवाई मैं मुझे पूछी अलंगा कच्ची कन्हैया कोई खेल आए जाइयो शाम पर सारे रंग में फूल हवाए रंगी और रानी याद पाए रंगी आए जाइयो शाम पर रंग में फूल हवाए रंगी और रानी याद पाए रंगी आए जाइयो शाम
राधा रानी ने कन्हैया को रंगीली गली पहुंचाने में निमंत्रण के बुला लिया। अब कहा है और यहाँ जाना तो होली को जाना Holy